दोस्तों, वीडियो के लिए टाइम नहीं मिला तो डायरेक्ट जिम से आके बना रहा हूँ। देखो सीन क्या है कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, सबको पता है अभी। तो ये लोगों को लग रहा है कि हमने पाकिस्तान पे अटैक कर दिया या पाकिस्तान की मिलिट्री पे अटैक है। नहीं, इसमें से एक भी अटैक किसी भी पाकिस्तान के डिफेंस पर्सनल पे नहीं है। सीधा सीधा अटैक है इसकी इस पे। देखो, दो संस्थान हैं, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ताइबा। यही दोनों हैं जो सबसे ज्यादा एक्टिव हैं, मिलिटेंट के पीछे जिम्मेदार हैं। पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा एक्शन में यही थी। तो टारगेट हमारा इस बात था सैयद हफीजी। हफीजी सैयद जो है ये आपका लश्कर ताइबा का लीडर है और ये रहता है पाकिस्तान में। और ये जितने थे ये सब इन्हीं के कैंप्स थे, चाहे वो लश्कर ताइबा हो चाहे जैश ए मोहम्मद। इनके 9 कैंप्स थे जो हमने न्यूट्रलाइज किया है। मेन टारगेट मसूद अजहर था और सैयद हफीजी था। मारा हमने अभी जितने बंदों को, उनमें से 80+ बंदों में से एक भी मिलिट्री का बंदा या कोई भी ओरिजिनल ब्यूरोक्रेसी का कोई बंदा, ना कोई सिविलियन इन्वॉल्व था। रही बात अटैक की, तो अटैक मिसाइल अटैक्स थे। अब इसमें एयर स्ट्राइक में बात ये हो रही है कि लोगों ने कहा है कि शाम को जो सीन है भैया, ये वीडियो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फैलाया जिसमें कह रहे हैं कि शाम को 7 बजे 7 तारीख को क्या है ये मॉक ड्रिल। देखो मॉक ड्रिल क्या होता है, उसमें लाइट बंद करने को क्यों बोला गया? कभी भी कोई फोर्स, एयरफोर्स जब अटैक करेगी हमारे ऊपर तो वो कहाँ पे बॉम्बार्डिंग करेगी? जहां पे लाइट्स दिखेगा उसे पता है सबसे ज्यादा लोग यहीं मिलेंगे। इसीलिए वो मॉक ड्रिल करवाई जा रही है कि सायरन बजते ही आप अपनी लाइट्स ऑफ कर देना। लाइट्स ऑफ करने से जब अंधेरा हो जाएगा तो वहां पे बॉम्बार्डिंग ही नहीं होगी ना। सबसे बड़ी बात यही है। अब लोग कह रहे हैं कि लाइट काट दो। भाई लाइट तो काट देगी गवर्नमेंट, लेकिन हर घर जो इन्वर्टर जनरेटर लगे हुए हैं, लोग उससे तो लाइट जलाएंगे ही, घर घर की लाइट दिखेगी। इसीलिए उन्होंने बोला है कि खुद से अपनी अपनी लाइट्स ऑफ करनी है। रही बात आपकी पीओके की, तो भाई देखो ज्यादातर जो अटैक हुए हैं वो या तो मसूद अजहर और हफीजी के होम टाउन के पास हुए हैं या फिर बॉर्डर्स मुजफ्फराबाद के पास जैसे टारगेट था, ऐसी जगहों लोकेशंस को टारगेट करके मारा है। अब पाकिस्तान इसका जिम्मा नहीं ले सकती कि हाँ हम पे अटैक हुआ है, क्योंकि 9 के 9 जो जगह जिन पे प्रेस ट्रस्ट ने अपना जो निकाला है नोटिस, उसमें जितनी जगह एक भी मिलिट्री की नहीं है, पाकिस्तानी मतलब रेंजर्स की है ही नहीं। वो A to Z लश्कर ताइबा, जैश ए मोहम्मद, इन लोगों की है, ठीक है। तो उनके पास अब कोई चारा भी नहीं है हार मानने के अलावा। और क्या कहेंगे यार, वो किस बेस पे एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ भाई ये हमारे ही थे? अगर वो मान जाएंगे हमारे ही थे तो उन्हें मानना पड़ेगा कि मिलिटेंसी हमारी करवाई गई है। अब इसके बीच सबसे ज्यादा मजे, जितना आपका जनरल आसिम मुनीर था, ठीक है, वो जा चुका है, उसकी फैमिली पहले उसने बाहर भेज दिया, फॉरेन में भेज के सेफ हो गया है। रही बात इनके जो पीएम है शरीफ जी, भाई साहब, ये सीएचएस जो इनका सीएचएम जो भी है मिलिट्री हॉस्पिटल, उसमें पहली जाके ये शरण ले चुका है, कह रहा है कि मैं बीमार हूँ, और उसने यही चीज करवा दी है। रही बात अटैक की वीडियो, तो मैं स्टार्टिंग में आपको दिखाई दी है। अब आगे देखो क्या होता है। मुझे तो लग रहा है कि अब पाकिस्तान के पास सबसे बेस्ट टाइम है ये पीओके को अपने पास वापस लेने का। अगर इस टाइम हमने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर नहीं लिया तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। और कोई वॉर नहीं है, वॉर उससे की जाती है जिसकी औकात हो लड़ने की। सामने वाला वैसे ही घुटनों पे, उसके अपने सिविलियंस कह रहे हैं वॉर की कंडीशन नहीं, कहाँ से लड़ेंगे भाई? सबसे ज्यादा रेजिग्नेशन हो रहे पाकिस्तानी रेंजर्स के। कोई डरने की बात नहीं भाई, सब नॉर्मल है। देखो आगे क्या होता है।